बंधुओं, बहुत सारा काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा के लिए किया। और अभी जब हमारी बहन शैला रानी जी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने कहा मैं यहाँ के इतने महीने तक मैं यहाँ का विधायक के रूप में काम करूंगा। और अभी आप लोगों ने देखा कि हर एक गांव की जो भी समस्या थी, जहाँ जो समस्या थी, उन समस्याओं के निराकरण के लिए अगस्त मुनि में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और घोषणा के साथ साथ उनके शासनादेश भी जारी किए। मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आपको कभी भी कोई कमी होने नहीं देंगे। ऐसे सरल और सहज स्वभाव के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारी जब आपदा आई अभी 31 जुलाई को, तो यहाँ के जो हमारे घोड़े खच्चर वाले बंधु हैं, जो हमारे वहाँ पर दुकान और टेंट लगाने वाले भाई हैं, जिन्होंने यहाँ का पलायन रोका हुआ है, जो यहाँ रहकर रोजगार करते हैं, अपने बच्चे यहीं अपने बच्चों का पालन यहीं करते हैं और बाहर शहरों को नहीं जाते हैं। आपने इस विधानसभा को संवारने का काम किया। जो यहाँ केदारनाथ में अपना रोजगार करके यहाँ रहते हैं, यहाँ रुकते हैं। आपदा के बाद जब मुख्यमंत्री जी वहाँ पर तुरंत आए तो उन्होंने देखा हमारे भारी संख्या में भाई और बहनें यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं और उनके लिए ऐसी बड़ी समस्या यहाँ पर आ गई। तुरंत जाकर उन्होंने उनको ढाढ़स बनाने का काम किया और एक बार नहीं, 5 बार 6 बार उनके पास आकर के उनकी बातों को सुनकर उन्हें क्या चाहिए, किस तरह से हम इस केदारनाथ जो आपदा आ गई उसको पुनः संवार सकते हैं, उनकी राय लेकर, उनसे सुझाव लेकर उसे पुनः संवारने का काम किया। और जो प्रभावित भाई बंधु थे उनको 10 करोड़ दे करके उनकी जो क्षति हुई थी उस क्षति को भरने का काम किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। और बंधुओं, यात्रा भारी संख्या में यहाँ पर ऐसे ही नहीं होती है। कुछ लोग बरगलाने वाली, झूठ बोलने वाली, जिनकी आदत है आज से नहीं कई सालों से, जिन लोगों ने हमेशा झूठ बोलकर बरगला करके लोग षड्यंत्र रच करके कुछ थोड़ा सा हासिल भी किया होगा, आज वो उसी तरह से आपके सामने आकर झूठ बोलकर लोगों को बरगला करके इस तरह की बात करते हैं कि यात्रा को प्रभावित किया गया। मैं अगर ये कहूँ कि यात्रा अगर आज यहाँ इतनी संख्या में, भारी संख्या में आ रही है तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यात्रा प्रबंधन के कारण इतनी भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इस विधानसभा के लिए, इस केदारनाथ क्षेत्र के लिए और केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए लगातार चिंता करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगला दशक यहाँ उत्तराखंड का होगा, केदारनाथ का होगा। यहाँ के युवा, यही उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ की बहनें, यही उनको सशक्त करने का काम मोदी जी और धामी जी मिलकर करेंगे। और आज हमारे प्रदेश में 1 लाख लखपति बहनें बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहनों, मैं हमेशा आपके बीच में रहती हूँ, महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी, और हमेशा इस क्षेत्र की सेवा लगातार करती रहती हूँ। कहाँ पर किसी को क्या समस्या है, कोई भाई हमारा हॉस्पिटल में है तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाती हूँ, भाई जी हमारा भाई हॉस्पिटल में है, उसके लिए आर्थिक सहायता चाहिए, आप तुरंत बोलते हैं लाइए बहन जी, मैं उसके लिए हॉस्पिटल में ही पैसा भेजता हूँ। किसी बहन की पेंशन रुकती है, हम उसकी पेंशन के लिए प्रयास करते हैं। किसी बच्चे की, अनुसूचित बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर उसके पास फीस नहीं है, उसकी फीस के लिए हम समाज कल्याण में जाते हैं और उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं ताकि उसकी शिक्षा प्राप्त हो, वो नौकरी लगे और वो उसका जीवन आगे यशस्वी हो। मैं आज यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को
20% आरक्षण दे करके आज जब नौकरियों की सूची निकलती है तो उसमें बेटियों की अधिक संख्या होती है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। आज नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री जी के जब लाए उत्तराखंड में, तो आज जब नौकरियों की लिस्ट निकलती है तो हमारे गरीब से गरीब परिवार का बेटा उस लिस्ट में शामिल होता है। ऐसे ही हमारे इस क्षेत्र की बेटी, एक उसाड़ा की, एक पिल्लू की, एक देवर की, हजारों सैकड़ों बेटियां हमारी आज नौकरी पर जाती हैं और कहीं उनको इस तरह की घूस रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। इसीलिए इन दूसरे दल वालों को मिर्च लगती है कि हमारी जो घूस और रिश्वत की आदत उनको पड़ी हुई थी, वो धामी जी ने उनका रोजगार ठप कर दिया और आज हमारे गरीब परिवार के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं, ऐसी सरकार इस राज्य में हमेशा रहे, ऐसा नेतृत्व हमारे पास हमेशा रहे, ऐसी प्रार्थना बाबा भोलेनाथ से करती हूँ। इसीलिए आज मैंने जो माला माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की है, वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ी हुई माला थी माननीय मुख्यमंत्री जी, और उस माला में पिरोए हुए जितने भी फूल थे बहुत साफ सुथरे थे, सुंदर थे। यही साफ और सुथरे हमारे यहाँ के लोग हैं। ये आपका समर्थन करेंगे, ये लक्ष्मी जी का वाहन कमल का समर्थन करेंगे। और दीपावली आने वाली है, सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर कमल के सामने वाला बटन आप 20 तारीख को देंगे, दबाएंगे और अपनी इस बेटी को, इस बहन को, आपकी सेवक को पुनः इस विधानसभा की सेवा करने का अवसर देंगे और भारी से भारी बहुमत से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ से के लिए काम किए हैं उनको अपना समर्थन दे करके ये बताएंगे कि आपके काम से हम खुश हैं और इसी तरह से आप काम करते जाइए और हम आपका साथ देते जाएंगे। ये आज आपने यहाँ पर संकल्प लेना है। इस संकल्प के साथ सभी लोग अपने घरों को जब जाएंगे तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को यही बताएंगे कि हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, हमारे पूर्व सांसद, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे जिले के प्रभारी जो लगातार आपके लिए काम करते हैं, किसी बहन ने अगर उन्हें फोन कर दिया तो वो दोबारा उसको फोन करते हैं कि बहन आपका काम हुआ या नहीं हुआ। ऐसा नेतृत्व हमको मिला हुआ है। हमारे चौधरी जी जो दिन रात इस विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, इनको आपने सभी ने अपना बहुमूल्य समर्थन देना है, अपना आशीर्वाद देना है और इस बेटी को इस केदारनाथ देवभूमि के विकास के लिए, इस केदारनाथ देवभूमि के सेवा करने का अवसर देना है, ताकि बद्रीनाथ की बेटी और इस कार्य क्षेत्र में मेरा ससुराल है, मुझे भगवान ने इस देवभूमि की सेवा करने का अवसर दिया है, तो जब तक इस शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करती रहूंगी और इस केदार भूमि में रहने वाले हर व्यक्ति की सेवा में अपने अंतिम सांस तक रहूंगी। ऐसा मेरा संकल्प है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। हुई धर्म की जीत सदाई, हुई धर्म की जीत सदाई, अधर्मी हरदम हारा है, सत्य सनातन के इस युग में श्री राम हमारा नारा है, श्री राम हमारा नारा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी।